एक संकल्प ठीक से करना है। हमेशा ध्यान रहे, इस पूरी सृष्टि में अगर कोई सबसे शक्तिशाली कोई चीज़ है अपने को स्वस्थ रखने के लिए, तो प्रार्थना की शक्ति है, स्वयं की संकल्प की शक्ति। आप अपनी प्रार्थना और संकल्प से स्वस्थ रह सकते हैं, अपने परिवार के सदस्यों को भी स्वस्थ रख सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास एक दिवसीय अनुष्ठान की ऊर्जा है और विराट ऊर्जा है। लाखों बार संकल्प करेंगे तब भी घटेगी नहीं, बनी रहेगी। तो हमेशा ध्यान रखें कि संकल्प को ही अपना माध्यम बना के रखें। और संकल्प करते हैं आप, परिवार के सदस्यों का संकल्प करते हैं, तो आखिरी में एक चीज़ जरूर करें जो आप भूल जाते हैं, कि लास्ट में संकल्प के बाद जरूर बोलें कि बाबा, हमने जो भी परिवार के सदस्यों के लिए संकल्प किया है, प्रार्थना की है, उनके जो भी रोग और कष्ट और उनकी नकारात्मक स्मृतियां हम में आ गई हैं, वह स्मृतियां भी नष्ट कर दी जाएं। तो आपसे खींच करके जो आप में आई है परिवार की गंदगी, वह भी नष्ट हो जाएगी और आपको कष्ट फिर नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखना है। दूसरा, लेपन जरूर करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अभी 50-60% सूजन आपकी गई है, क्योंकि सूक्ष्म शरीरों से आपकी पूरी सूजन जा चुकी है। जो स्थूल शरीर में, आपके हाड़ मांस के शरीर में जो मस्तिष्क में सूजन है, 40-50% बचती है। लेपन करने से धीरे धीरे ये भी समाप्त हो जाती है। ध्यान रहे, पूरी पृथ्वी पर अभी ऐसी कोई औषधि नहीं बनी है जो आपके मस्तिष्क की सूजन को दूर कर सके। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, अभी तक नहीं बनी है। न्यूरो से जुड़े हुए लोग आपको सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं। इनके पास सुलाने वाली दवा है, लेकिन सो जाए आदमी, अगर पीछे के शरीर सो गए, अगर सूक्ष्म शरीर, उनको जगाने वाली दवा इनके पास नहीं है। जैसे ही पीछे के शरीर सोते हैं, आप कोमा में चले जाते हैं। फिर ये बोलते हैं परिवार से, अब ईश्वर से प्रार्थना करिए। दवा तो है नहीं, वैसे भी नहीं थी दवा कोई। ईश्वर सहारा रहता उनका भी, परिवार का भी। झूठा चिकित्सा चला करती, झूठ मूठ चिकित्सा, तो उससे कुछ भी नहीं होता। ध्यान रखें चीजों को, आप सभी लोग, कि इन चीजों से आपको सावधान रहना है। लेपन करने से आपका हाड़ मांस के शरीर में बाकी सूजन बची, वो भी समाप्त हो जाती। बाबा के द्वारा सिद्ध लेप है, उसको करने से एक दिन सिर पर, एक दिन नाभि पर लेप करना है उसको। अभी आप कल्पना करें कि केवल 50-60% आपकी हाड़ मांस के शरीर की सूजन गई है, उसका प्रभाव क्या है? तो उसका प्रभाव यह है कि अब आपके अंदर एक भी नकारात्मक विचार नहीं आ रहा है। आप सोच के देखो, किसी के अंदर भी कोई नकारात्मक विचार कहीं से भी नहीं आ रहा है। जिसको अपना दुश्मन नंबर 1 मानते रहे हो आप, कभी कभी भगवान से प्रार्थना करते रहे कि भगवान ये मर जाए तो अच्छा है, छुट्टी पाए, उसके बारे में भी सोच के देखें, उसके लिए भी आपके अंदर कोई दुर्भावना या कोई ऐसा कुविचार आपके अंदर नहीं आ रहा है। आप चेक कर सकते हैं, सभी लोग। आ रहा हो तो हाथ उठा सकते हैं। कोई गंदगी कालिमा आप में शेष नहीं, किसी प्रकार का कोई गंदा विचार आपके अंदर शेष नहीं, सब चेक कर सकते हैं, किसी के अंदर कोई भाव नहीं आ रहा। आपके सभी पितरों की मुक्ति हुई, उसका प्रमाण है कि पितर का आपका चेहरा नहीं दिखेगा। चाहे जितना चेहरा देखने की कोशिश करें, चेहरा नहीं दिखेगा। मुक्ति हो चुकी, उनके विचार चले गए, सब स्मृतियां नष्ट हो गई उनकी। आपकी भी उनके साथ में नकारात्मक स्मृतियां नष्ट हुई, इसीलिए आपके अंदर कोई गंदा विचार नहीं आ रहा किसी प्रकार का, किसी के लिए भी नहीं, परिवार के सदस्यों के लिए भी बिल्कुल नहीं। न तलाक वलाक, सब खत्म, कुछ भी नहीं आ रहा मन में, सब खत्म। अब सिर्फ प्रेम ही प्रेम है, विश्वास ही विश्वास है अंदर एक दूसरे के प्रति। डिप्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन है, एंजाइटी डिसऑर्डर है, स्पिरिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, पैरानॉइड डिसऑर्डर है,
बाइपोलर डिसऑर्डर है या मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, सिजोफ्रेनिया है या ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, कुछ भी आप में शेष नहीं, सब कुछ एक दिन में ही समाप्त हो चुका है, किसी के अंदर शेष नहीं। ये सब बीमारियां चिता के साथ जाती हैं, मौत होने के बाद पता लगता है कि हाँ चली गई भाई, लेकिन उसके बाद भी नहीं जाती हैं। आपको ध्यान में लाएं, आपके मृत्यु हो जाती है आदमी की, उसकी स्मृतियां उसके कुल में रह जाती हैं, फिर वही स्मृतियां परिवार के दूसरे लोगों को तंग करती हैं, वो कभी नष्ट नहीं होती जब तक कि आप करौली शंकर महादेव के दरबार से नहीं जुड़ते हैं। ये स्मृतियां कभी भी सृष्टि में नष्ट नहीं होती हैं, ध्यान रखें। जो आप सबकी नष्ट हो चुकी है, किसी में शेष नहीं बची, एक स्मृति शेष नहीं। पूरी तरह इन स्मृतियों से आप बाहर हैं। शरीर के सभी रोग कष्ट कुछ भी नहीं आप में बचे, कोई कष्ट नहीं आपको। जोड़ जोड़ में दर्द होते थे, गुस्सा पागलपन की हद तक था, मर जाए मार डालें, सब नष्ट हो चुका, किसी में शेष नहीं। हत्या आत्महत्या के विचार आते थे, कुछ भी शेष नहीं। बच्चियों को तमाम प्रकार के स्त्री रोग हो रहे थे, वो भी सब नष्ट हो चुके, सब आप अच्छे हैं, कुछ कष्ट शरीर बाकी नहीं बचा। परिवार के जो असाध्य रोगी सदस्य हैं, दरबार उनके लिए अलग से एक महाहवन करवाता है निःशुल्क, वो करना होता है, उससे उसको भी आराम मिलता है। जो पदयात्री हैं, पदयात्रा करके यहाँ बैठे हुए हैं, उनको पहले से महाहवन का पुण्य मिल चुका है, दरबार दे चुका है उनको, एक दिवसीय हवन का पुण्य भी दिया है और महाहवन का पुण्य भी दिया है, असाध्य रोगी की नकारात्मक स्मृतियों के लिए।